साईराम प्रिय मित्रों, मैं विकासत मिश्रा और आप देख रहे हैं सत्य साई दर्शनम। आइए आज पढ़ते हैं 9 दिसंबर 1911 की प्रविष्टि। मुझे उठने में और प्रार्थना करने में देर हो गई। आज श्री चांदोरकर एक नौकर के साथ आए, अन्य भी आए और कुछ लोग जो यहाँ थे चले गए। श्री चांदोरकर सरल और बहुत भले आदमी हैं, बातचीत में बहुत मधुर और अपने व्यवहार में सुलझे हुए। मैं मस्जिद में गया और देर तक वहां कही जाने वाली बातों को सुनता रहा। साईं महाराज आनंद भाव में थे। मैं अपना हुक्का वहीं ले गया और साईं महाराज ने उसमें से कश लिया। आरती के समय वे अनोखे रूप से सुंदर दिखे, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उन्होंने हर एक को वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि वे हमारे साथ रात्रि भोज के लिए आएंगे। वे मेरी पत्नी को आजी बाई कहते हैं। हमारे ठिकाने पर लौटने पर हमें पता चला कि श्री दीक्षित की पुत्री जो बीमार थी चल बसी। कुछ दिनों पहले मृतक को स्वप्न आया कि साईं महाराज ने उसे नीम के पेड़ के नीचे रखा था। साईं महाराज ने भी कल कहा था कि उस बालिका की मृत्यु हो गई है। हम लोग उस दुखद घटना के बारे में बात करने बैठे। वो बच्ची केवल 7 वर्ष की थी। मैं गया और उसके पार्थिव अवशेषों को देखा। वे बहुत मनमोहक लगे। उसके चेहरे पर मृत्यु के बाद जो भाव था वो अनोखे रूप से मधुर था। इससे मुझे मडोना के उस चित्र की स्मृति हो आई जिसे मैंने इंग्लैंड में देखा था। दाह संस्कार हमारे वाड़े के पीछे हुआ। मैं शव यात्रा में शामिल हुआ और 4 बजे शाम तक नाश्ता नहीं किया। दीक्षित ने यह धक्का खूब अच्छी तरह झेला। उनकी पत्नी स्वाभाविक रूप से दुख के मारे टूट गई। हर किसी ने उसके साथ सहानुभूति की। शाम को सूर्यास्त और शेज आरती दोनों समय मैं साईं महाराज को देखने चावड़ी गया। रात को मैं, माधवराव देशपांडे, भीष्म और बाकी लोग देर तक साईं महाराज के बारे में बात करने बैठे। ठोसर को साईं महाराज से बंबई लौटने की आज्ञा मिल गई। वे कल सुबह जाएंगे। ये प्रविष्टि बाबा के ईश्वरीय भाव को दर्शाती है। दीक्षित की पुत्री जिनका देहांत हो जाता है, उनको बाबा ने पहले ही स्वप्न देकर यह बता दिया था कि उनकी मृत्यु होने वाली है। और उस बच्ची को यह स्वप्न भी आया था कि साईं महाराज ने उसे नीम के पेड़ के नीचे रखा था, जिसका तात्पर्य साक्षात मुक्त करने से है। और साईं बाबा की सर्वव्यापकता इससे विदित होती है कि बाबा मस्जिद में बैठे बैठे ही इस बारे में बताते हैं कि उस बालिका की मृत्यु हो जाती है। साईं बाबा एक शारीरिक स्वरूप में रहने के बावजूद भी ईश्वर के समरूपता में स्थित थे। उनकी सर्वव्यापकता क्षण भर के लिए भी लोप नहीं होती थी और इसीलिए उनकी शक्ति हम आज भी अनुभव कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री साईं।